नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। दोनों चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी एग्जिट पोल की। इसमें हम चुनिंदा सीटों के बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे 243 विधानसभा सीटों का क्या है एग्जिट पोल, बिहार तक पे तमाम वीडियोस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अलीनगर सीट को लेकर। अलीनगर सीट बहुत महत्वपूर्ण, दरभंगा जिले के अंतर्गत पड़ने वाली ये सीट, और इस बार यहां से एक चर्चित चेहरा, ऐसा चेहरा पूरे हिंदुस्तान में इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है कि मैथिली ठाकुर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, लेकिन इस सीट की एक और पहचान है। मिश्री लाल यादव यहां से विधायक थे, जो प्रकरण हुआ, पार्टी से इस्तीफा भी देते हैं और दूसरे दल में भी चले जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है, और यहां से विनोद मिश्रा जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। मैथिली ठाकुर या विनोद मिश्रा, और दूसरी तरफ विप्लव चौधरी, नाम नहीं भूलते हैं क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट हैं। क्या यही खेल बिगाड़ सकते हैं, खेल बना सकते हैं? क्या करेंगे, समझेंगे एग्जिट पोल इंद्रमोहन सर से। बिल्कुल, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर का इस चुनाव में क्या होगा। सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो मैथिली ठाकुर को लेकर ही आते हैं कि मैथिली ठाकुर चुनाव जीत रही हैं या नहीं। महज 26 साल की मैथिली ठाकुर ने को जैसे ही मतलब कहें तो चुनाव की घोषणा के बाद इनको पार्टी ज्वाइन कराई गई, अगले दिन नॉमिनेशन कराया गया। मैथिली ठाकुर के लिए पूरा कुनबा वहां उतरा, हेलीकॉप्टर से उतारा गया, सारे लोग जुटे और पूरा तामझाम मैथिली ठाकुर को चुनाव जिताने में लगा रहा। अमित शाह की चुनावी रैली भी हुई, प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली में वो गई, लेकिन क्या क्षेत्र ने वीडियो भी शेयर किया उनका कि मैथिली ठाकुर। अब मैथिली ठाकुर का क्षेत्र में प्रभाव क्या है, आपको बता दूं कि अलीनगर जो है वो मैथिली ठाकुर का नानी घर है। शुरू में आदर्श नगर बनाने की बात कर रही हैं। शुरू में बहुत विरोध हुआ है मैथिली ठाकुर का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया इसलिए कि वहाँ मिश्री लाल का टिकट कटा, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया। और दूसरे लोग कई कारणों से विरोध कर रहे थे कि मैथिली ठाकुर ने कभी भी उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, कभी कोई शो नहीं किया, कभी किसी इवेंट में वो नहीं आई, हमेशा पैसे मांगती ही रही। तो इस वजह से लोगों ने बहुत विरोध किया। हालांकि जब मैथिली को अलीनगर में उतारा गया तो बीजेपी का जो पूरा कार्यकर्ता होता है उसने काफ़ी जोर लगाया, और विनोद मिश्रा पिछली बार भी यहाँ पर चुनाव लड़े थे और अंतर जीत हार का जो था वो महज 3100 वोट का था। 3100 वोट से ही विनोद मिश्रा चुनाव हारे थे। विनोद मिश्रा का चुनाव प्रबंधन मैथिली ठाकुर से बहुत अच्छा रहा। मैथिली ठाकुर की साथ आप कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा कुनबा था जो चुनाव प्रबंधन देख रहा था, लेकिन जिस तरीके से पोलिंग हुई है अलीनगर में, जो बिहार तक का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी की लोक गायिका जो हैं मैथिली ठाकुर वो चुनाव हार रही हैं। बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि अलीनगर की सीट पर बड़ा फेरबदल होगा और ये सीट आरजेडी के खाते में चली जाएगी। विनोद मिश्रा इस बार चुनाव जीत जाएंगे। जनसुराज यहाँ डैमेज कर रहा है, विप्लव कुमार चौधरी एनडीए को डैमेज कर रहा है, और विनोद मिश्रा ये सीट निकाल लेंगे। मतलब बीजेपी का जो पूरा प्रयास और एक नया एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करती है वो अलीनगर में फेल हो सकता है बिहार तक के एग्जिट पोल के लिए। तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आप तामझाम तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव में वोट जो है वो परिवर्तन नहीं करवा पाते हैं। तो शायद यही हुआ है, जैसा कि हमने कई जगहों पर देखा है। स्टार जरूर है, मैथिली ठाकुर बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन चुनाव में, पहला चुनाव है उनका और वो लूज करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखना होगा कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आखिर उसमें क्या कुछ रिजल्ट बदल भी सकते हैं। अभी हम एग्जिट पोल बता रहे हैं और बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक मैथिली ठाकुर चुनाव हार रही हैं। आगे 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए बिहार तक पर। नमस्कार।